मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं आपका आकाश त्रिवेदी आज क्लास 8 के साथ चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरली गाइस हमारे जो बुक है उसमें 8 क्लास में प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डायरेक्टली। ये प्रॉपर्टीज से मेटल्स वी डिवाइड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। But first of all, I am telling you what is metal in a definition and what is non-metal in a definition, short definition. Metal, जिसे हम धातु बोलते हैं, metal substance that have the tendency to give electron and known as metal. अगर guys हम metals को देखें in one line, तो जो पदार्थ या मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, क्या प्रवृत्ति होती है उनकी कि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें देने की क्या करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। यानी दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है वो कौन से होते हैं, मेटल होते हैं। इट मींस मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की क्या रखते हैं, टेंडेंसी, अपनी प्रवृत्ति होती है, उनका नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na। सोडियम क्या करता है, Na+ लिखते हैं गाइस हम, Na+ ऐसे Na+। तो Na+ में इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दे दिया। तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है गाइस, वो इलेक्ट्रॉन देने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। बात करें नॉन मेटल की, सब्सटेंस दैट हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जस्ट अपोजिट। जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। यानी मेटल्स तो देते हैं लेकिन नॉन मेटल्स क्या नेचर शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखते हैं, अपनी टेंडेंसी रखते हैं। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, आपके नॉन मेटल अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन है, सल्फर है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। In guys, according to book, metals and non-metals divided by their physical properties, and we also divided by physical properties of metal and non-metals. One side we write metal and one side we write non-metal. हम अब metals, non-metal को guys physical properties यानी भौतिक जो उनके क्या हैं, गुण हैं, उनके आधार पर क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। Now see, first physical property is malleability. First physical property is malleability. It is the quality of a substance that can be shaped into something else without breaking. Metal show malleability. Malleability क्या होती है guys? When we beat any metal by hammer, अगर हम मेटल को क्या करें, हैमर हथौड़े से क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो इनकी क्या प्रवृत्ति होती है गाइस, ये टूटते नहीं है, मेटल्स ब्रेक नहीं होते हैं और एक चादर में क्या हो जाते हैं, पतली चादर में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तन्यता का गुण बोलते हैं। यानी जब भी व्हेन वी बीट एनी मेटल बाय हैमर, इट्स स्प्रेड, यानी वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, टूटेगा नहीं। विदाउट ब्रेकिंग मेटल शो मैलेबिलिटी। और ये जो मैलेबिलिटी का जो गुण होता है, मैलेबिलिटी मीन्स हम अगर उसको मारे तो एक चादर में फैल जाए, पतली चादर में फैल जाए, टूटेगा नहीं। तो ये जो मैलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है गाइस, ये हमारे मेटल्स क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर हम मेटल्स को क्या करेंगे, बीट करेंगे, जैसे गाइस हम आयरन को बीट करें तो आयरन टूटेगा नहीं, आयरन क्या हो जाएगा, पतला होकर क्या हो जाएगा, फैलता चला जाएगा। नॉन मेटल डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी, जबकि गाइस नॉन मेटल जो होते हैं वो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, अगर हम कोल कार्बन लेते हैं, हम गाइस कार्बन को हैमर से बीट करते हैं तो कोल जो कार्बन जो होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो नॉन मेटल्स मैलेबिलिटी शो नहीं करते हैं। सेकेंड इज कंडक्टिविटी, चालकता। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं गाइस वो विद्युत के और ताप के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारे जो वायर्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, मेटल्स के होते हैं। कॉपर है, सिल्वर है, इनके वायर्स होते हैं, ठीक क्या होते हैं, आपके मेटल होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समटाइम्स दे आर सुपर कंडक्टर एट ए फिक्स टेम्परेचर। अगर हम कोई एक निश्चित तापमान पर लेकर तो गैस सुपर कंडक्टर का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर और इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि गाइस हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो बहुत कम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, पास करेंगे, या इंसुलेटर होते क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं।
Third point is ductility. It is a property of a metal in which metals ability to be drawn into wire or straight. जब भी guys ductility क्या होती है, एक property गुण होता है। इस क्या होता है, इसमें हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, पकड़ के खींच सकते हैं, या मेटल को खींचते हैं, स्ट्रक करते हैं, खींचते हैं, या उसे बीट करते हुए एक पतले तार में क्या हो जाता है गाइस, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम कॉपर वायर देखते हैं, पतले पतले वायर, तो इन्हें क्या किया जाता है गाइस, कॉपर वायर को स्ट्रक खींचा जाता है, तो ये वेग टूट करना क्या होते हैं गाइस, ये पतले पतले तारों में क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि स्ट्रेच करने पर, खींचने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वायर में, पतले पतले तारों में। जैसे हम सिल्वर वायर देखते हैं, कॉपर वायर देखते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स क्या नहीं शो करते गाइस, डक्टिलिटी जो होती है वो नॉन मेटल शो नहीं करते, यानी हम उनके वायर तार नहीं बना सकते। नाउ डी इज हार्डनेस, कठोरता। ऑल मेटल्स आर हार्ड। जनरली जो ऑल मेटल, जितने भी धातु होते हैं गाइस, वो कैसे होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, एक्सेप्ट टू मरकरी। किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी एट ए रूम टेम्परेचर, मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी इज ए मेटल, ओके। एक्सेप्ट टू मरकरी ऑल मेटल्स आर हार्ड। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। नॉन मेटल्स गाइस हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। सोनोरस, मेटल शो सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस भी एक धात्विक गुण होता है। मेटल शो सोनोरस प्रॉपर्टी। इट मींस व्हेन वी स्ट्रक ए मेटल इट प्रोड्यूस ए साउंड। जब हम किसी मेटल को स्ट्रक, उसको मारते हैं हैमर से, गाइस हम जब भी किसी दो मेटल को आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे उसे, तो वहां से क्या निकलती है, एक साउंड निकलती है। मेटल ही क्या निकलती है, साउंड निकलती है। ये जो साउंड निकलती है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में सोनोरस प्रॉपर्टी शो नहीं होती। जब आप कभी भी उन्हें हैमर से या नॉन मेटल्स को आपस में कोलाइड करेंगे, उन्हें टकराएंगे, तो उनमें कोई भी साउंड नहीं निकलती है। एक गाइस नोट है, उसको नोट कर लीजिएगा। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी जो होती है गाइस, मरकरी जो होता है हमारा, वो रूम टेम्परेचर, मरकरी इज ए मेटल। I tell you first, mercury is a metal, but except to other metals, अन्य धातु को छोड़कर, नोट कर लीजिएगा, नोट, mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. मरकरी जो होता है गाइस, ये एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर गाइस कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे कि हम देखते हैं, थर्मोमीटर देखते हैं, जिससे हम फीवर चेक करते हैं, तो उसमें जो होता है गाइस, मरकरी भरा हुआ होता है। तो नॉर्मल हम देखते हैं रूम टेम्परेचर वो किस में होता है गाइस, लिक्विड स्टेट में होता है। ऐसे अगर हम सोडियम की बात करें गाइस, सोडियम क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता। हम सोडियम को सॉफ्ट बोल सकते हैं, बिकॉज सोडियम जो मेटल है, सोडियम भी क्या होती है, आपकी मेटल होती है। सोडियम सोडियम और या पोटेशियम बोल दें हम, पोटेशियम जो होता है आपका, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ आर मेटल्स। ये दोनों भी क्या है गाइस, मेटल्स, धातु होती हैं। इन ये गाइस क्या होती हैं, आपकी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। क्यों, क्योंकि हम सोडियम को नाइफ से, चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। पोटेशियम को चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। एक्सेप्ट टू इन थ्री मेटल्स, इन तीन मेटल्स को छोड़कर किसी मेटल को गाइस हम चाकू से या लिक्विड स्टेट में नहीं पाएंगे एट द रूम टेम्परेचर। दिस इज द physical property of metal and non-metal. In next class we discuss about chemical properties of metal and non-metal. Jai Hind, Jai Bharat.